नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में आज हम पढ़ रहे हैं इंद्र देवता के विषय में। और ये जो इंद्र देवता है विद्यार्थियों, संपूर्ण ऋग्वेद में अगर स्तुति की स्थिति से देखें या फिर इसकी स्तुति में कहे गए सूक्तों की या मंत्रों की दृष्टि से देखें तो ये प्रभावशाली देव है। और देखिए इसके विषय में ऋषि ग्रत्समत क्या कहते हैं कि यस्य श्वासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथासः यह सूर्यम उषसम यह उषसम जजान यो अपाम नेता स जनासः इंद्र। देखिए क्या कहते हैं कि यस्य अश्वासः, कि यस्य माने जिसके, अश्वासः जिसके, अश्वासः कि यस्य अश्वासः, कि यस्य माने जिसके, अश्वासः माने नियंत्रण में, देखिए क्या कहा, यस्य माने जिसके, अश्वासः, अश्वासः कहते हैं घोड़े, प्रदिशि कहते हैं नियंत्रण में, यस्य गावो जिसके नियंत्रण में गायें, यस्य ग्रामा जिसके नियंत्रण में गांव, और यस्य विश्वे रथासः और जिसके नियंत्रण में संपूर्ण विश्व के रथ हैं। ऐसा यह सूर्यम या उषसम जजान, जिसने सूर्य को और उषा को उत्पन्न किया है, यो अपाम नेता जो जनों का नेता है, स जनासः इंद्र के हे मनुष्यों वह कौन है, इंद्र है। क्या कहा, यस्य प्रदिशि जिसके नियंत्रण में, प्रदिशि का तात्पर्य क्या विद्यार्थियों, नियंत्रण। तो यस्य प्रदिशि जिसके नियंत्रण में अश्वासः घोड़े हैं, यस्य गावः जिसके नियंत्रण में गाय हैं, यस्य ग्रामा जिसके नियंत्रण में गांव है, यस्य विश्वे रथासः और जिसके नियंत्रण में संपूर्ण रथ हैं। यह सूर्यम या उषसम जजान जिसने सूर्य को और उषा को उत्पन्न किया है, बनाया है, यो अपाम नेता जो जलों का स्वामी है, जलों का नेता है, जलों को बहाने वाला है, स जनासः इंद्र के हे मनुष्यों वह इंद्र है। क्या कहा, देखिए क्या कहते हैं कि जिसके अनुशासन में घोड़े, गाय और सभी रथ विद्यमान हैं, जिसने सूर्य को और उषा को उत्पन्न किया है और जो जलों को बहाने वाला है, हे मनुष्यों वही इंद्र है। क्या कहा, यस्य प्रदिशि जिसके नियंत्रण में अश्वासः घोड़े हैं, गावः गाय हैं, यस्य ग्रामा जिसके नियंत्रण में गांव हैं, और यस्य विश्वे रथासः और जिसके नियंत्रण में संपूर्ण रथ हैं। यह सूर्यम या उषसम जजान जिसने सूर्य को और उषा को उत्पन्न किया है, यह अपाम नेता और जो जलों का नेता है, जलों को बहाने वाला है, स जनासः इंद्र हे मनुष्यों वह इंद्र है। अब देखिए अगर हम व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे जब आप व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे तो देखिए पहली लिखेंगे आप स और आप लिखेंगे तद शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, दूसरा है जनास, आप लिखेंगे जन शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन,
तीसरा लिखेंगे इंद्र, और आप लिखेंगे इति परमैश्वर्ये, इति परमैश्वर्ये धातु प्लस र प्रत्यय। फिर उसके बाद देखिए आप लिखेंगे रथासह, आप लिखेंगे रथ शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। पांचवा लिखेंगे आप प्रदिशि, आप लिखेंगे प्र उपसर्ग दिश धातु प्लस क्विप प्रत्यय। छठवां नेता, नेत्री शब्द है, सॉरी आप लिखेंगे नी धातु प्लस त्रिच प्रत्यय प्रथमा विभक्ति एक वचन। और फिर देखिए लिखेंगे यस्य, आप लिखेंगे यद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। आठवां है यह, तो आप लिखेंगे यद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं कि यम क्रंदसी संयति वयते पर्यवर उभया मित्रा समानम चित्रथम आस्तविशाल नाना हवेते स जनासह इंद्र। कि देखिए यम माने जिसको क्रंदसी क्रंदन करती हुई
संयति माने युद्ध भूमि में जो सेना होती हैं, विहवेते उसे बुलाती हैं। क्या बताया? इंद्र कौन सा देव है? कि यम जिस देव को क्रंदसी क्रंदन करती हुई, चीखती चिल्लाती हुई सेनाएं युद्ध भूमि में, संयति कहते हैं युद्ध भूमि में, विहवते बुलाती हैं। परे अवर अर्थात दोनों प्रकार के, उभया अमित्राः दोनों तरफ के जो शत्रु होते हैं उसको समानम चित रथम आत्मस्तिवासम के समान रूप से रथों पर बैठे हुए नाना हवेते भिन्न भिन्न प्रकार से उनको बुलाते हैं। क्या कहा है विद्यार्थियों? देखिए क्या कहा कि जिसको युद्ध में परस्पर मिलती हुई और आक्रमण करती हुई दो विरोधी सेनाएं पृथक पृथक रूप से बुलाती हैं, उत्कृष्ट और निकृष्ट दोनों प्रकार के शत्रु जिसका आह्वान करते हैं, और एक ही रथ पर विद्यमान दो योद्धा जिसको भिन्न भिन्न प्रकार से सहायता के लिए बुलाते हैं। हे पुरुषों, वह इंद्र है। क्या बताया विद्यार्थियों? कि यम क्रंदसी, संयति, संयति कहते हैं युद्ध में विद्यमान जो सेना होती हैं। तो यम माने जिसको क्रंदन करती हुई, संयति माने युद्ध भूमि में जो सेना होती हैं, विहवेते उसको बुलाती हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इंद्र युद्ध का देवता है और इंद्र के बिना कोई भी व्यक्ति अपना युद्ध नहीं जीत सकता है। तो इसमें क्या कहा विद्यार्थियों? कि यम क्रंदसी संयति विहवेते, कि जिसको आक्रमण करती हुई, चीखती चिल्लाती हुई युद्ध की सेनाएं बुलाती हैं, और परे अवर, पर कहते हैं श्रेष्ठ और अवर कहते हैं तुच्छ, उभया दोनों प्रकार के, अमित्रा कहते हैं शत्रु। तो दोनों प्रकार के शत्रु जिसको अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं, और समानम चित रथम आत्मस्तिवासम, कि समान ही एक रथ पर बैठे हुए जो योद्धा होते हैं, नाना हवेते उसको भिन्न भिन्न प्रकार से याद करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से उसको बुलाते हैं। स जना स इंद्र, हे मनुष्यो वह इंद्र है। क्योंकि जो गृहस्थ ऋषि हैं वे इंद्रदेव की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्यो वह इंद्र है। कौन सा? जिसको परस्पर चीखती चिल्लाती हुई, आक्रमण करती हुई सेना जिसको अपनी सहायता के लिए बुलाती हैं, जिसे तुच्छ और श्रेष्ठ योद्धा शत्रु अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं, और एक ही समानम चित रथम आस्तिवासाम नाना हवेते, के एक ही रथ पर बैठे हुए दो योद्धा जिसको भिन्न भिन्न प्रकार से अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। हे मनुष्यों वह इंद्र है। क्या कहा? कि हे मनुष्यों वह इंद्र है। तो देखिए क्या कहा है, इसे चौथा व्याकरण टिप्पणी आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे परेवर, तो आप लिखेंगे परे प्लस अवर, और संधि हो जाएगी आपकी पूर्व रूप संधि। कौन सी संधि विद्यार्थियों? पूर्व रूप संधि हो जाएगी। और पांचवा है यम, आप लिखेंगे यद शब्द है, यद शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन। फिर देखिए छठवां है, छठवां आप लिखेंगे उभयाः, क्या लिखेंगे? उभयाः। तो आप लिखेंगे उभय शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
ये विद्यार्थी ये सब में लिखने, ये तीनों ध्यान रखना है आपको, व्याकरण टिप्पणी यहाँ से है, ये सब में लिखने। अब देखिए क्या कहते हैं कि यस्मान ऋते विजयन्ते जनासु यम युध्यमाना अवसे हवंत यो विश्वस्य प्रतिमानम बभूव यो अच्युच्युत स जनासः इंद्रः। क्या कहते हैं? ऋषि इंद्र की स्तुति करते हुए कहते हैं कि यस्मात् ऋते न विजयन्ते जनासः, कि यस्मात् माने जिसके, ऋते माने बिना, न विजयन्ते जनासः कि जो मनुष्य हैं जिसके बिना विजय प्राप्त नहीं करते हैं, स जनासः इंद्र कि हे मनुष्यों वह इंद्र है। यस्मात् न ऋते विजयन्ते जनासः कि जिसके बिना जो मनुष्य हैं वो युद्ध भूमि में विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा। यम युध्यमाना अवसे हवंत कि यम माने जिस देवता को युध्यमाना कहते हैं युद्ध करती हुई सेनाएं, अवसे अपनी रक्षा के लिए, हवंत बुलाती हैं। यो विश्वस्य प्रतिमानम बभूव जो विश्व की प्रतिमूर्ति हो गया, अर्थात जिसने संपूर्ण विश्व को उत्पन्न किया। यो अच्युत जो स्थिर को अस्थिर कर देता है। स जनासः इंद्रः कि हे मनुष्यों वह इंद्र देवता है। क्या बताया विद्यार्थियों कि यस्मात् न ऋते विजयन्ते जनासः कि जिसके बिना जो मनुष्य हैं युद्ध भूमि में विजय नहीं प्राप्त करते हैं, ऐसा। यम युध्यमाना अवसे हवन्ते जिसको युद्ध करती हुई सेनाएं अपनी रक्षा के लिए बुलाती हैं, ऐसा। यो विश्वस्य प्रतिमानम बभूव जो संपूर्ण सृष्टि का प्रतिमान हो गया, प्रतिरूप हो गया, अर्थात जिसने संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न किया है, ऐसा। यो अच्युत जो स्थिर को अस्थिर कर देता है, ऐसा। स जनासः इंद्रः कि हे मनुष्यों वही इंद्र है। क्या कहा कि स जनासः इंद्रः हे मनुष्यों वह इंद्र है। देखिए क्या कहते हैं इंद्र देवता की स्तुति में ऋषि कि लोग जिसके बिना विजय नहीं पा सकते हैं, जिसको युद्ध करते हुए लोग अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं, जो सबका परिणाम निश्चित करने वाला है और जो स्थिरों को भी अस्थिर अर्थात गतिशील बना देता है, हे मनुष्यों वह इंद्र देवता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए जब आप इस मंत्र की व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे तो आपको ये तीन तो लिखनी है प्रत्येक मंत्र में। जिस मंत्र में आपको स जनासः इंद्रः यह मिल जाएगा, उन सभी मंत्रों में आपको ये तीनों टिप्पणियां तो लिखनी है। अब देखिए चौथी बताता हूं मैं आपको, और चौथी जो टिप्पणी है वह क्या कहती है, देखिए अब देखिए कि जब आप इसकी व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे तो उसमें आप देखिए आप लिखेंगे चतुर क्या लिखेंगे, यस्माद् ऋते आप लिखेंगे ऋते के योग में पंचमी, फिर देखिए आप लिखेंगे विजयन्ते, पांचवा लिखेंगे आप विजयन्ते,
तो आप लिखेंगे बी उपसर्ग जी धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। फिर उसके बाद विद्यार्थियों आप लिखेंगे युध्यमाना। क्या लिखेंगे? युध्यमाना। आप लिखेंगे युद्ध धातु प्लस सानच प्रत्यय। और फिर विद्यार्थियों सातवां है, सातवें में आप लिखेंगे प्रतिमानम। चलो इतने 6 ही बहुत है विद्यार्थियों, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, ये हमारा 10वां श्लोक है और इस श्लोक में देखिए क्या है, यह सस्वतो महेनो ददानान अमन्यमानान सर्वा जगान यह सर्धते नानुददाति सध्याम यो दस्योर्हंता सजनासः इंद्रः। देखिए क्या कहते हैं, देखो विद्यार्थियों कि यह सस्वतो मही एनो दधानान, कि यह सस्वतः, सस्वतः कहते हैं जो बहुत बहुत होता है, कि यह सस्वतः कि जो सस्वत यानी बहुत, मही एनो महान, मही कहते हैं महान, एनह पाप को, दधानान जो धारण करते हैं उनको। क्या कहा? यह सस्वतो महीनो दधानान, कि जो बहुत सारे महान पाप को धारण करने वालों को, अमान्य मानान और जो उसको नहीं मानते हैं उनको, सर्वा वज्र से जघान मार देता है। क्या कहा? यह सस्वतो महीनो दधानान, कि जो विशाल और महान पाप को धारण करने वाले हैं उनको, और अमान्य मानान जो उसको नहीं मानते हैं उनको, सर्वा जघान वज्र से धारण कर देता, वज्र से नष्ट कर देता है। और यह सर्दते न अनुददाति श्रद्धाम, जो सर्दते कहते हैं उद्दंड के लिए, न अनुददाति नहीं प्रदान करता है, श्रद्धाम अभिमान को, जो दंड के लिए अभिमान प्रदान नहीं करता है ऐसा, यो दस्योर्हंता और जो दस्यु का मारने वाला है, शत्रुओं को मारने वाला है, स जनासः इंद्रः, हे मनुष्यों वह इंद्र देवता है। क्या कहते हैं ग्रस्मद ऋषि? देखिए ग्रस्मद ऋषि कहते हैं कि यह सस्वतो महीनो दधानान,
कि जो बहुत सारे और महान पाप को धारण करते हैं उन व्यक्तियों को, और अमान्य मानन और जो उस देवता को नहीं मानते हैं उन व्यक्तियों को सर्वा जघान वज्र से मार देता है। यह सर्दते न अनुददाति श्रद्धाम, जो उद्दंड के लिए अभिमान को प्रदान नहीं करता है ऐसा, यो दस्योर हंता, और जो दस्यों का हंता है ऐसा, सजनास इंद्र, हे मनुष्यों वह इंद्र है। क्या कहते हैं कि जो महान पाप को धारण करने वाले अर्थात पापियों को तथा बहुत संख्यक इंद्र को नहीं मानने वालों को वज्र से मार देता है, और जो उद्दंड के लिए अभिमान या उस श्रृंखला को सहन नहीं करता है, जो आत्मज्ञान के विमुख रहने वाले अभिमानियों को उत्साह नहीं बढ़ाता है, जो दुष्टों या शत्रुओं को मारने वाला है, हे मनुष्यों वह इंद्र देवता है। अब देखिए कि आप लिखेंगे, देखिए देखो चौथा है जघान, आप लिखेंगे हन धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पांचवा है विद्यार्थियों दधानान, आप लिखेंगे धा धातु प्लस सानच प्रत्यय। और छठवां है विद्यार्थियों, देखिए आप लिखेंगे दस्योर हंता, तो आप लिखेंगे दस्योह प्लस हंता, और संधि हो जाएगी विसर्ग। फिर देखिए महीनो, आप लिखेंगे मही प्लस एनो, आप लिख देंगे यण संधि। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।